नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जातीय जनगणना के मसले पर एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से सोमवार को 11 बजे बिहार के पक्ष विपक्ष के विभिन्न दलों का 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। इस बीच आपको बता दें, इस मुद्दे पर अलग राय रखने वाले भारतीय जनता पार्टी और प्रतिनिधिमंडल में सभी शामिल लोग पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी कोटे के राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। हमने उन्हें बताया कि किस तरह बिहार में विधानसभा ने जातीय जनगणना लेकर 2 फरवरी 2018 को पुनः विचार किया था। तो वहीं इस मुद्दे पर एक राय रखते हुए नीतीश कुमार ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी की बातों को सुना, प्रतिनिधिमंडल ने उनसे विचार करने का आग्रह किया है, साथ ही उन्होंने इसे खारिज नहीं किया। मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय हित से हम सभी दलों के लोग एक साथ हैं। जब जनवरी में पेड़ पौधों की गिनती होती है तब इंसान की क्यों नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास जातिगत समाज का आंकड़ा नहीं होगा तो सरकार कल्याणकारी योजनाएं कैसे बना सकेगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के प्रतिनिधिमंडल में केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना के लेकर मुलाकात होनी चाहिए और ऐसे में प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बिहार पंचायत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही चुनावी अखाड़े में संभावित उम्मीदवारों की कसरत शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रखंड का किस चरण में चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 11 चरणों में चुनाव कराने की बात कही गई है, लेकिन भोजपुर के डीएम ने 10 चरणों में पंचायत चुनाव का प्रस्ताव भेजा है। साथ ही बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने चुनाव चिन्ह के लिए सूची जारी कर दी है। इसकी सूचना जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को भेज दी गई है और इस चुनाव में कप प्लेट से लेकर कलम दवात तक चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य और पंच सदस्य के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। बताते चले कि मुखिया के लिए 36 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, तो वहीं वार्ड सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह आवंटित हुए और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 10 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। तो वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। खबर सहरसा जिले से है, जहां पर सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपुर में पुलिस शिविर की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाली नोट के साथ देसी शराब के कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मौके पर पल्सर बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया। तो वहीं पुलिस ने बताया कि वहां से 43 लीटर देसी शराब और 100 के साथ जाली नोटों के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही तस्करी में उपयोग में आने वाली एक पल्सर बाइक को भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों शराब तस्करों के अवैध कारोबार में शामिल थे, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ गुप्त सूचना के आधार पर ही सौर बाजार थाना अंतर्गत बैजनाथपुर में गुमहरिया पंचायत अंतर्गत इटाहरा गांव वार्ड में छापेमारी कर बीनो मुखिया के पुत्र उमेश मुखिया को 7 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही भी बताया गया कि गिरफ्त में आए तीनों शराब कारोबारी हैं और जिनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं बक्सर जिला के चौगाई में रक्षाबंधन के अवसर पर चौगाई से भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष खुशबू कुमारी ने अपने पति के हाथों में ही राखी बांध दी। वहीं इस संबंध में उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि वामन अवतार नामक पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र है कि जब दानव ने देवताओं पर आक्रमण शुरू किया तब इंद्रदेव की पत्नी सची ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपासना की थी और इस उपासना से भगवान प्रसन्न होकर सची को रक्षा सूत्र प्रदान किया गया था, जिसको ऋषि ने पति इंद्रदेव की कलाई पर बांधा था। बताते चले कि इस संबंध में जो पेट्रोल पंप के प्रबंधन पिंटू सर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी बहन नहीं है और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इतिहास के पन्नों को दोहराया जाए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। साथ ही बता दें, भाजपा की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बताती हैं कि हम जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने प्रण लिया है कि ये रक्षा कवच ही हमारे पति की रक्षा करेगा। यही सोच करके इनकी कलाई में प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं राखी बांधती हूँ।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के भरोह समरपुर में जिस तरीके से अफरा तफरी मच गई वो बयान करती है, जहां नदी में डूबने से एक मौत हो गई। बता दें, घटना के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और वहीं मानिकपट्टी नाई के घाट में बाया नदी में स्नान करने के दौरान भरोह समरपुर में निवासी राम नाथ पासवान का पुत्र 39 वर्षीय देवेंद्र पासवान नदी में डूब गया। जिसके बाद आपको बता दें, वो स्नान करने नदी में गया था, लेकिन उसी दौरान पैर फिसल जाने से वो पानी में डूब गया और काफी खोजबीन के बाद भी शव बरामद नहीं हो सका है। गोताखोर ने बताया कि कड़ी मुशक्कत के बाद शव को ढूंढ निकाला गया और इस दौरान बाया नदी के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। साथ ही आपको बता दें, शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और उसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं बारिश के दौरान तांडव मचाने के बाद अब गंगा की धार कम होने लगी है। पटना से लेकर अन्य प्रभावित जिलों में गंगा तेजी के साथ नीचे आ रही है। इसके बाद भी भागलपुर समेत अन्य जिलों में गंगा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से पार है। हालांकि इनमें कमी देखी जा रही है और पटना में गंगा का पानी कम होने से लोगों को राहत महसूस हो रही है। बाढ़ से डूबे इन इलाकों में अब काफी राहत के आसार देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं से आपको बता दें, एक नई सुबह की संभावना जताई जा रही है। वहीं बालू माफिया से लड़ाई में बिहार के एक वकील की जान पर बनाई है। बता दें, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर भी माफिया से डर गए हैं। अब वो केंद्र और प्रदेश सरकार से जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। सीएम से मांगी गई सुरक्षा और कहा कि आपके हाथ हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि वो लगातार बालू माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है और इससे निशाने पर वो भी आ गए हैं। उन्हें धमकी मिल रही है कि उनकी जान को खतरा है। तो साथ ही आपको बता दें, बार बार सुरक्षा की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार फिलहाल ध्यान नहीं दे रही है। बालू को लेकर लगातार हो रहे मर्डर से वो भी डरे हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दरभंगा से खबर सामने आई है, जहां पर बाढ़ से प्रभावित कई ऐसे जिले हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में रविवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा भी दरभंगा पहुंचे। बताया जाता है कि बीते शुक्रवार को केवटी के माधोपट्टी में बागमती नदी का जिम्मेदारी बांध टूट गया था, जिससे इलाके में बाढ़ आ गई। अब इस मामले में जल संसाधन विभाग ने नया खुलासा किया है। विभाग का कहना है कि जिम्मेदारी बांध टूटना नहीं था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने बाढ़ राहत के 6,000 रुपए लेने के लिए ऐसा किया। बांध काटने की वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया और अब विभाग ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ कमतौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। संजय झा ने आगे बताया कि विभाग के अभियंताओं ने दावा किया है कि वहां बांध पानी के दबाव से नहीं, बल्कि उसे कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझकर तोड़ा था। तो वहीं आपको बता दें कि रोहतास थाना क्षेत्र के तारडीही के पास जंगल से एक युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जाता है कि 23 साल के विनय यादव का शव एक फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस को लगता है कि युवक ने खुदकुशी की है, जबकि पिछले 3 दिनों से ये युवक घर से लापता था। मृतक के पिता महेंद्र राम ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। तो वहीं शव तारडीही के पास पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते के निकट जंगल से बरामद हुआ। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल ले जाया गया है। युवक की मौत के बाद परिजनों में मातम का माहौल है। तो वहीं परिजन खुदकुशी के बजाय हत्या का भी शक जाहिर कर रहे हैं। वहीं देश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार की तलहटी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और ऐसे ही कुछ हिस्सों में, साथ ही अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। बिहार के उत्तरी हिस्से में कुछ जिलों में हर दिन बारिश की संभावना बढ़ती जा रही है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में बिहार के 3 जिलों किशनगंज, औरैया और सीतामढ़ी में भारी बारिश होने की संभावना है।
इस बाबत मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया। साथ ही बताते चले कि बीते 24 घंटे के दौरान फारबिसगंज में 105.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, तो वहीं वाल्मीकि नगर और डेहरी में तेज बारिश देखने को मिली और पटना में तेज धूप की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जबकि दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। साथ ही आपको बताते चले इसी समय पटना में शाम 4 बजे लगभग बूंदाबांदी देखने को मिली और पटना के कुछ इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिली। बताते चले कि फिलहाल मॉनसून ट्रफ रेखा से यानी बीकानेर, शिवपुरी, सिद्धि और पटना से होकर गुजर रही है और इस कारण मध्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। और बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा में अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक हत्या, लूट और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं बीते 24-40 घंटों में अपराधियों ने इलाके में 4 हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया। तो वहीं उधर अपराधियों के तांडव ने नाराज लोगों को अब और भी ज्यादा आक्रोशित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें उनकी पोल खोल दी है और अब सड़क पर जमकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि रविवार को इलेक्ट्रीशियन वरुण ठाकुर का शत-विशत शव बाधर से मिलने के बाद अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहटा थाना क्षेत्र के पतसा गांव निवासी वरुण ठाकुर पिछले 3 दिनों से घर से लापता थे। वो घर से ईएसआईसी अस्पताल जाने की बात करके निकले थे और अस्पताल पहुंचे ही नहीं। दोपहर बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के पास बाधर में उनका शव बरामद किया गया। तो वहीं परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले वरुण ड्यूटी के लिए शाम को घर से निकले थे, लेकिन अब उनके शव मिलने की सूचना मिली है। बहरहाल पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जो साल 2021 में प्रस्तावित जनगणना जाति के आधार पर हो रही, इस मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार विधानसभा के 10 पार्टियों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। सभी ने जातीय जनगणना कराने को लेकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी राय भी सुनी। साथ ही आपको बता दें विकासशील इंसान पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी ने पीएम मोदी को तोहफे में चांदी की मछली दी है। बता दें आपने ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी और बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने अपना विचार सामने रखा और इसके साथ ही सबकी एक मत थी, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पशुपालन मंत्री ने कहा कि मैंने भी जातीय जनगणना और समाज के अन्य मुद्दों को उठाया और इसी के साथ ही अन्य मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। आशा है कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना के मामले में सकारात्मक निर्णय लेंगे। बिहार में एक कहावत है कि मछली से किसी काम की शुरुआत या जतरा शुभ होता है, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को चांदी की मछली भेंट की है।